गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 8 वहाँ पे हमारा जो तीसरा गद्य है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे, जिनकी कवयित्री है डॉक्टर कोकिला पारेख। अब कवयित्री के बारे में हम थोड़ा परिचय लें तो कि डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में उवारसद गांव में गांधीनगर जिले में हुआ था। उसने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने प्राप्त की थी। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य है वो किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी उनका विशेष योगदान रहा है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, यानी कि उन्होंने अध्यापन के साथ साथ जो समाज सेवा है और महिला जागृति का कार्य है उनमें भी उन्होंने विशेष योगदान है वो दिया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है वो रहा है। आजकल वह गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। अब इस गद्य के बारे में हम बात करें तो कि इस गद्य में क्या है, तो जो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनका नाम आप सबने सुना ही होगा कि सुनीता विलियम्स कौन है, तो कि अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। तो उनके बारे में यहाँ पर डॉक्टर कोकिला पारेख है, उन्होंने उनका वर्णन है वो किया है। तो प्रस्तुत गद्य में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, उनकी शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनका परीक्षण प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा दी गई खोज के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो ये था हमारी कवयित्री का परिचय और गद्य का सारांश। तो अब हम जो गद्य है वो विस्तृत में पढ़ेंगे। तो अब हम जो हमारा गद्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 20 सितंबर सन 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी कि 20 सितंबर 2007 को जब अहमदाबाद हवाई अड्डा यानी कि विमान मथक या फिर एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो अहमदाबाद पर हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी कि विमान हवाई जहाज है वो आने वाला था। तो उस समय सब लोगों के दिल में इतनी उत्तेजना थी, सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे और मानो के पृथ्वी पर अटलांटिस यान आने वाला हो, इस तरह की राह है वो देख रहे थे। किसकी राह देख रहे थे, तो कि उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स की। जब सुनीता विलियम्स है वो 20 दिसंबर 2007 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आने वाली थी, तो उस समय उसे मिलने के लिए सब लोग व्याकुल थे और वो जो फ्लाइट है उसकी सब लोग राह देख रहे थे। क्यों उनकी राह देख रहे, क्योंकि उनमें गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स है वो आने वाली थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कि आजकल हम देखें तो कि महिलाओं का हर एक क्षेत्र में हमें योगदान देखने को मिलता है। कोई भी क्षेत्र आप देख लो, वो राजकीय क्षेत्र हो या फिर पायलट हो, शिक्षण क्षेत्र हो या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हमें आज महिलाओं का योगदान है वो देखने को मिलता है। तो आज महिला है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सभी जगह उन्होंने अपना एक अस्तित्व है वो बनाया हुआ है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही कि जो आजकल की जो महिला है वो कोई भी ऊंचे पद पर आसीन है, यानी कि कोई भी क्षेत्र में आप देखो तो आपको महिला है वो देखने को मिलेगी। यानी कि पहले के समय में कैसा था, तो जो
स्त्री है उनका काम क्या था, तो कि सिर्फ घर पे रहना, बच्चों को संभालना और पूरा घर का काम करना। बाहर का काम है वो सिर्फ मर्द देखते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जो जिस तरह से हमें शिक्षा दी जाती है और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ उसका जो अभियान चल रहा है, उसे लड़कियां है वो शिक्षित हो रही है और पूरे विश्व में उन्होंने अपना योगदान है वो दिया हुआ है। तो इसी तरह उच्च से उच्च पद पर महिला है वो आसीन है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपरा की बेड़ी तोड़ना यहाँ पे मुहावरा बनता है, यानी कि जो पुरानी परंपरा है उसे पीछे छोड़ देना। परंपरा की बेड़ी तोड़ना यानी कि परंपरा को पीछे छोड़ना, कि हमारी जो पुरानी परंपरा है वो पुरानी परंपरा को छोड़कर आज की जो महिला है वो कहीं आगे है वो बढ़ गई है। जैसे कि मैंने आगे भी कहा कि पहले हमारी परंपरा क्या थी, तो कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते थे, छोटी उम्र में उसकी शादी कर देते थे और वही उनका जीवन था। लेकिन आजकल जैसे शिक्षण बढ़ता जा रहा है उसी तरह लड़कियां हैं वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और हर एक क्षेत्र में वो फिर कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे उन्होंने अपना स्थान है यानी कि योगदान है वो दिया है। तो पुरानी जो परंपरा है उसे छोड़कर आज की महिला है वो कई ज़्यादा आगे है वो बढ़ गई है। तो उन्होंने अपने अस्तित्व को एक साकार रूप है वो दिया है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। कि कल्पना चावला उसका नाम भी आप सबने सुना होगा कि जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। तो युवा पीढ़ी की वो गौरव, युवा पीढ़ी उनसे गौरव लेते थे। तो युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व छोड़ चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स है उनका नाम है वो जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों महिला है वो भारतीय मूल की है। तो प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी वो कौन थी, कल्पना चावला, और दूसरी महिला वो कौन है, तो कि सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। कि सुनीता जो विलियम्स है वो भारत की प्रतिष्ठा और उनको गौरवान्वित करती है, यानी कि उनका जो स्वप्न है वो साकार करती है और सफल होकर वो वापस आती है। अब कल्पना चावला है उनके बारे में भी आप सबने सुना होगा कि वो अंतरिक्ष में तो जाती है लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो उनके साथ एक हादसा हुआ था। उनका जो स्पेस है वो टूट गया था और यानी कि उनका एक्सीडेंट है वो हो गया था। तो उनकी जो अधूरा कार्य है वो कार्य कौन पूर्ण करता है, तो कि सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष में वो रहकर सफलतापूर्वक वापस है वो आती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अब कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी, तो कि हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में उनका जन्म है वो हुआ था। तो करनाल शहर की कल्पना चावला है वो हमारी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। कि प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी और प्रथम पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, तो कि राकेश शर्मा। दुखद की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कि अब दुखद घटना ये हुई कि जो कल्पना चावला है वो अपना जो मिशन है वो मिशन पूरा नहीं कर सकती, यानी कि जब वो अंतरिक्ष से लौट रही थी तो उस समय उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो उनकी कल्पना है वो मात्र एक कल्पना ही बनकर रह जाती है और लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहती है। तो इसी तरह कल्पना है वो एक कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कि सुनीता विलियम्स है
वो कल्पना चावला को अपना आदर्श है वो मानती थी। तो इसी तरह कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न यानी कि दिन में देखने वाला स्वप्न, तो वो जब छोटी थी उसी समय सुनीता विलियम्स ने ठान लिया था कि वो भी अंतरिक्ष में जाएगी। तो इसी तरह वो बचपन से ही इतनी निडर थी और वो इस तरह से कार्य करती थी कि वो किसी भी तरह अपना जो सपना है वो पूर्ण करना चाहती थी। तो वो दिन में भी ऐसे सपने देखती थी कि वो अंतरिक्ष में जाए और उनका जो स्वप्न है वो पूरा करे। तो उनके दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है कि सुनीता है। अब सुनीता विलियम्स तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सुनीता विलियम्स वो भारतीय कैसे है, तो उनके जो पिता है वो मूल भारत के थे। तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता विलियम्स सरनेम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि वो गुजरात की नहीं होगी, लेकिन उनका जो मूल है वो भारत से जुड़ा हुआ है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। सुनीता है वो भारतीय नागरिक नहीं है, यानी कि उनकी जो सिटीज़न है वो अमेरिका की है, लेकिन उनका जो मूल है, उनकी जो जड़ें है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। कि उनके जो पिता है, सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है, तो कि दीपक भाई पंड्या। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कि गुजरात के महसाणा जिले के झुलासन गांव में दीपक भाई पंड्या का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब जो दीपक भाई पंड्या है उन्होंने अपनी आधी जिंदगी है वो कहाँ पर बिताई थी, तो कि गुजरात में बिताई थी। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो अहमदाबाद में उनकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए थे। अब उनके जो पिता थे वो व्यवसाय से क्या थे, तो कि एक डॉक्टर थे। तो 1960 में वो डॉक्टरी सेवा देकर हमेशा के लिए अमेरिका है वो चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। अब उनके पिता है वो मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य, उनका नाम है मैसाचुसेट्स। उनके कार्लमाउथ में एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। न्यूरो सर्जन यानी कि मस्तिष्क के जो डॉक्टर होते हैं उसे न्यूरो सर्जन है वो कहते हैं। तो उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। अब वो अमेरिका जाते हैं और कार्लमाउथ में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तो उन्होंने उर्सबाइन यानी कि सुनीता विलियम्स की माता का नाम क्या है, उर्सबाइन, तो उनसे शादी करते हैं जो युगोस्लावियन की रहने वाली थी। तो पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों से सुनीता सबसे छोटी है। कि उनके माता और पिता उनके 3 संतान थे, यानी कि सुनीता विलियम्स 3 भाई बहन थे जिनके नाम है जय, दीना और खुद सुनीता विलियम्स। तो ऐसे 3 संतानों में सुनीता है वो सबसे छोटी थी। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अब सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कि 19 सितंबर 1965 में ओहियो शहर में अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त यानी कि आज़ाद। कि सुनीता विलियम्स है वो बचपन से ही मुक्त वातावरण में पली बली है, तो इसी कारण सुनीता विलियम्स में जो साहसिक वृत्तियाँ है वो उभर आई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग
घुड़दौड़ यानी कि घोड़े सवारी, बाइकिंग यानी कि गाड़ी चलाने की जो रेस होती है वो, स्नोबोर्डिंग यानी कि बॉक्सिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। अब बचपन से ही सुनीता विलियम्स को ऐसे साहस भरे खेलों में भाग लेने का शौक था, तो ऐसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। तो कौन कौन से खेलों में भाग लेती थी? तो कि दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या ऐसे खेलों में सुनीता विलियम्स से वो बचपन से ही भाग लेती थी। वह मेहनती थी, यानी कि वो कोई भी कार्य करने में कड़ी मेहनत करती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहकर पुकारते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतर के देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। जब 6 साल की उम्र में जब हम लोग खेलते हैं तो ऐसी उम्र में सुनीता विलियम्स ने ऐसा निश्चय कर लिया था। जो अमेरिकी यात्री है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो चांद की धरती पर उतरते हैं, तो वो जो दृश्य है वो सुनीता विलियम्स ने देखा था। तो उसी तरह उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो भी कुछ ऐसा कर दिखाएगी। तो 6 साल की उम्र में, इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा निश्चय है वो कर लिया था और अपने स्वप्न को वो साकार भी करती है। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई थी। अब उन्होंने अपनी शिक्षा, यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी उनके बारे में बताया गया है। तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में ली थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। स्नातक यानी कि 12वीं कक्षा के बाद जो 3 साल का कोर्स आता है जिसे हम कॉलेज कहते हैं, उसे स्नातक भी कहा जाता है। तो मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की पदवी है वो हासिल की थी। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में उसके बाद में अनुस्नातक किया था। उसके बाद वो भौतिक विज्ञान में अनुस्नातक यानी कि कॉलेज के बाद जो 2 साल का कोर्स है उसे अनुस्नातक कहते हैं, जैसे MA है, MCOM है, वो एजेट्रा। तो इस तरह उन्होंने अनुस्नातक भी किया था। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। अब 1987 में सुनीता विलियम्स है वो नेवल यानी कि नेवी, जिसे हम नौका दल कहते हैं, हम यहाँ पे हम देखते हैं तो कि 3 दल है, हवाई दल, नौका दल और जमीन दल। उनमें नेवी यानी कि जो हमारा नौका दल है उनकी बात यहाँ पर हुई है। तो नौका दल अकादमी से उन्होंने व्यावसायिक अनुभव के लिए वो उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ पर साहस और श्रम की जो प्रवृत्ति है उनको अधिक महत्व है वो दिया जाता है। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। उसके बाद उन्होंने नेवी तो ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने क्या किया तो कि नेवी में जुड़ने के बाद उसे एविएशन यानी कि विमान चलाने की तालीम, नेवी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें हवाई जहाज उड़ाना आता है। तो इसी तरह सुनीता विलियम्स है वो नेवी में एविएशन ट्रेनिंग लेती है, यानी कि विमान चलाने की तालीम है वो लेती है। और उसके बाद अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद उसे हासिल होता है। हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सुनीता विलियम्स ने हेलीकॉप्टर चलाने का प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा वो भी उन्होंने प्राप्त की थी। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई कि हेलीकॉप्टर चलाने की तालीम उसे मिली और उनके बाद प्रशिक्षण के बाद उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज वो बन गई थी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। अब सुनीता विलियम्स है उन्होंने विमान और हेलीकॉप्टर चलाने की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर ली थी।
तो उसके बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित यानी कि पसंद है वो कर लिया गया था। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना कि अब जो सुनीता विलियम्स है वो एक पायलट बन गई थी, तो पायलट बनना उन्होंने उनकी सिद्धि का प्रथम कदम है वो माना था, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। तो जो पायलट बनना है वो उनकी प्रथम सिद्धि थी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, सुनीता विलियम्स की तीव्र इच्छा कहाँ पर जाने की थी, तो कि अंतरिक्ष में जाने की थी। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है कि सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, तो इसीलिए वो अपनी हिम्मत है वो नहीं हारती है और वो नासा में जाने में सफल होती है। और तब से लेकर आज तक सुनीता विलियम्स है वो नासा में कार्यरत है, यानी कि आज भी वो नासा में कार्य है वो कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ कि 1998 में सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष यात्री का जो कार्यक्रम होता है उसमें द्वितीय प्रयास में, प्रथम प्रयास में नहीं लेकिन द्वितीय प्रयास में सुनीता विलियम्स की चयन यानी कि पसंदगी, सुनीता विलियम्स की पसंदगी है वो हो जाती है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है कि अंतरिक्ष में जाना और उनकी पसंदगी करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले लोग कितने हैं, तो कि मात्र 100 है। तो ये इतनी बड़ी पसंदगी सुनीता विलियम्स की हो गई थी। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई कि सुनीता विलियम्स है वो उनके खास मित्र, सहाध्यायी यानी कि साथ में पढ़ाई करने वाला, तो उनसे यानी कि उनके पति का नाम क्या था, तो कि माइकल विलियम्स। तो माइकल विलियम्स से वो शादी कर लेती है और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स से वो बन जाती है। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में उनका साथ दिया कि शादी के बाद भी उनके जो पति है यानी कि जो माइकल विलियम्स है उन्होंने सुनीता विलियम्स की जो सिद्धि है उन्होंने उनका साथ देते हैं। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। अब कोई भी सफल व्यक्ति है तो उनके जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति आप देख लो कि किसी न किसी की प्रेरणा से वो आगे है वो बढ़ते हैं। तो इसी तरह सुनीता विलियम्स है उनकी प्रेरणा स्रोत का कार्य कौन करती है, तो कि कल्पना चावला। तो कल्पना चावला है वो उनकी प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली कि पिछले 8 वर्षों में जो हमारी दूसरी भारत मूल की दूसरी जो अंतरिक्ष यात्री है कौन है, तो कि सुनीता विलियम्स। तो वो जो जब अंतरिक्ष में जाती है तो वापस आती है तो उस समय सब लोग राहत की सांस है वो लेते हैं, यानी कि वो अपना मिशन है वो पूरी तरह से पूर्ण करके वो वापस आती है। तो इस तरह सकुशल वापसी से सब लोगों ने राहत की सांस ली थी। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था कि जब वो अंतरिक्ष से वापस आती है तो उस समय उनसे प्रश्न पूछे गए और उन्होंने जो कि कहा कि उनके साथ नासा में काम करने का अभियान यानी कि नासा का जो अभियान था उनमें काम करना कल्पना के साथ उनका बेहद सुखद अनुभव रहा था, यानी कि कल्पना चावला के साथ काम करना उसे बेहद अच्छा लगा था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों की रुचि अलग थी, यानी कि दोनों के शौक है तौर तरीके हैं वो काफ़ी अलग थे, लेकिन दोनों को एक बात
पिरोती थी, साथ में रखती थी, वो क्या थी? तो कि वो दोनों है वो भारतीय मूल की थी, यानी कि दोनों है वो भारतीय थे। तो ये जो एक बात है वो उन दोनों को एक सूत्र में पिरोती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, यानी कि सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, उन दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स से वो कहती है कि कल्पना से, यानी कि उनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।